गुड मॉर्निंग सारे डीलर मित्र एवं किसान मित्र। अब कल 2-3 दिन से मेरे को थोड़ा फॉलोअप के फ़ोन आए कि आपने जो गुजराती में बोला है वो थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप हिंदी में भी रखिए। तो इसलिए मैं हिंदी में, गुजराती में मैंने 3 वीडियो डाले थे, उसका शॉर्ट करके मैं थोड़ा सा हिंदी में आपको यही चीज़ें बताने का ट्राई करता हूँ। जो अभी कोरोना वायरस का जो पोजीशन चल रहा है उसमें जैसे अपन अभी देख रहे हैं कि थोड़े दिनों से म्यूकोरमाइकोसिस फंगस का प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। उसमें भी डिफरेंट वर्जन आ रहे हैं, जैसे पहले ब्लैक आई, फिर वाइट आई और अब येलो फंगस का वो चर्चा चल रहा है। तो ये जो चर्चा चल रहा है ना, अगर अपन इसकी बात लें ना, तो ये खाली 3 ही प्रॉब्लमेटिक फंगस है ऐसा कुछ नहीं है। लैक्स ऑफ वायरस है, लैक्स ऑफ बैक्टीरिया है, लैक्स ऑफ फंगस है कि जो अपन पे अटैक कर सकती है इस पोजीशन में। किस पोजीशन में? कि जब हम कोरोना वायरस से रिकवर हो चुके हैं उसके बाद अटैक कितने कितने पैथोजेंस, उसको पैथोजेंस बोला जाता है कि जो अपने लिए नुकसानकारक होता है, जो भी उसको पैथोजन बोला जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरी, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सारे वायरस आ जाते हैं, सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं, सारे यीस्ट आ जाती है, ये सब आ जाता है। और उसमें से कुछ मतलब कि 15% जितने पैथोजेंस होते हैं। तो पैथोजेंस मीन्स कि जो अपन को डैमेज करने वाले होते हैं। बाकी सारे फ्रेंडली बैक्टीरियाज और फ्रेंडली सारे के सारे जो स्मॉल जो होते हैं वो सारे के सारे फ्रेंडली होते हैं अपने लिए। जैसे अपन खेत की बात करें तो खेत में अपन देखने जाए ना, तो मिट्टी में क्रोर्स एंड क्रोर्स, आप गिन नहीं सकते हो, जिसके काउंटिंग नहीं कर सकते हो, उतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो अपन जानते हैं। जैसे इसी मिट्टी में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें से 85% अपने को हेल्प करने वाले हैं, मतलब कि अपने फ्रेंडली है, और 15% है वो अपनी खेती को, अपने मोल को, उपज को, उसको डैमेज करने वाले हैं, उसको पैथोजन बोलते हैं, उसको फ्रेंडली नहीं बोलते हैं। तो ह्यूमन बीइंग में जो होता है, ह्यूमन बीइंग में भी सेम स्ट्रक्चर चलता है। जैसे अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में एक के पीछे 15 जीरो लगाए, मतलब उसको बोलते हैं 100 ट्रिलियन जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने शरीर में हमेशा रहते हैं, हर हमेशा रहते हैं। तो कहाँ रहते हैं? तो भाई अपनी जो ऊपर की चमड़ी है उसकी सतह पर रहते हैं, अपने आंतों में रहते हैं, तो ये सब जगह पर। लेकिन उसकी आप संख्या की बात करें, उसका काउंटिंग की बात करें, तो एक के पीछे 15 जीरो लगाओ, 100 ट्रिलियन जितने अपने बॉडी में रहते हैं। एक बॉडी की बात कर रहा हूँ मैं, 1 ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूँ। ऐसा सभी में होता है। जैसे गाय भैंस है या शेर है, कुछ भी है, कोई भी है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते ही है सब में। अगर वो नहीं रहेगा ना तो कोई भी, अपन जो बोलते हैं कि अपन लाइव है, वो लाइव रह ही नहीं सकते हैं। वो है तो हम हैं, अगर वो नहीं है तो हम भी नहीं है। अगर समझो कि एक दिन सब वॉकआउट कर जाए, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा बोल दे कि अब हमको रहना नहीं है इस बॉडी में, तो हमारा ये बॉडी ही नहीं टिकेगा, क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी काम चलते रहते हैं। जैसे अपन जो भी खाना खाते हैं, तो खाने को जो डिवाइड करता है वो भी आंतों में जो रहा है बैक्टीरियाज वो करते हैं। उसको तो बैक्टीरियल फ्लोरा बोला जाता है। फ्लोरा मतलब कि वो फ्लोरा आप फ्लरिश कीजिए। वो फ्लोरा आप जितना अच्छे बैक्टीरिया वाला, अच्छा फ्लोरा जितना होगा उतनी आपकी हेल्थ अच्छी होगी। मतलब कि इम्यूनिटी के लिए, अगर जैसे अभी इम्यूनिटी की बहुत चर्चाएं चल रही है, तो इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी कहाँ से पैदा होती है? तो आप अपने पेट से ही पैदा होती है। तो आंतों में भी 50% रहते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसा है इसका स्ट्रक्चर। जैसे अपने फेस की बात करें तो फेस पे रहने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आप सर्च करना नेट पे, देखने का बड़ा मजा आएगा। वो अपने फेस पे ही रहते हैं। अपन जितना भी वॉश कर ले वो फेस पे ही रहेंगे। वो फेस पे ही अपना 1 के 2 वैसे करते जाएंगे। वो वहीं पे डेवलप होंगे, वहीं पे उनका डिलीवरी होगा, वो वहीं पे रहेंगे और वहीं पे डेवलप होते रहेंगे। वो वहाँ से जाते ही नहीं है। अपन मानते हैं कि फेस साफ कर दिया तो वो चले गए, नहीं, ऐसा है ही नहीं। आपका फेस चाहे जितना भी साफ किया हो, उस पर एक टैप लगा दी जाए
और टैप को फिर जोर से खींच के निकाला जाए, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाए, तो उसमें लैक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखेंगे और दिखेंगे ही। मतलब ये ख्याली मिथ है कि हमने बॉडी को साफ कर दिया तो अपन एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गए। हो ही नहीं सकते आप। क्यों नहीं हो सकते? इतनी तादाद है इसकी, इतनी तादाद है कि वो कम हो ही नहीं सकती है, और होनी भी नहीं चाहिए। अगर वो हो गई तो हम भी नहीं टिकेंगे यहाँ पर। जैसे अपने फूड की बात करें तो जैसे हमने फूड गर्म किया, तैयार किया, कुछ भी सब्जी बनाया, समझो हमने सब्जी बनाया, सब्जी बना के जैसे आप रखेंगे तो जो भी अपने जो बूढ़े लोग हैं वो कहते हैं कि फ़ौरन खा लेना चाहिए, सुबह का शाम को नहीं खाना चाहिए। वो बिल्कुल सही बात है। वो साइंटिफिकली सही बात इसलिए है कि अगर खाने को अपन आधा घंटा भी छोड़ देंगे ना, तो आधे घंटे में ही उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसा बोलते हैं कि भाई फ्रीज में रखा हुआ मत खाओ, जो भी पक गया है उसको पकने के बाद ज़्यादा मत रहने दो। आप खाना वो तुरंत खा लेना चाहिए, उसको पड़े रहने देना नहीं चाहिए। जैसे लाइव में आप देखते हैं कि कोई भी एनिमल बॉडी होगी, अगर वो डिस्ट्रॉय मतलब कि वो मर जाती है, समझो कि भैंस मर जाती है, गाय मर जाती है, तो जो पड़ी होगी तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने फास्ट डेवलप होते हैं। सेम ही अपना जो फूड होता है उसमें भी यही होता है। फूड आपने रख दिया उसके बाद, तो ये थोड़ी मोटी मोटी बात हो गई। तो अपन अब वायरस की बात करते हैं, कोरोना की बात करते हैं। तो कोरोना भी जो पैथोजन की हमने बात की कि पैथोजन मतलब कि बॉडी के लिए नुकसानकर्ता जो है, वो ऐसा ही एक पैथोजन है। मतलब कि लाखों में एक ऐसे बहुत सारे पैथोजन है, बहुत सारे पैथोजन है। अपन जो अभी सुन रहे हैं कि ये फंगस आई, तो फंगस में इतना, वो तो फंगस का इसलिए सुन रहे हैं कि वो लाइफ थ्रेटनिंग है। लाइफ थ्रेटनिंग मतलब कि उसमें अपनी लाइफ जा सकती है। अगर इसकी म्यूकोरमाइकोसिस की बात करें ना, तो इसको तो 97 में WHO ने उसको महामारी घोषित कर ही दिया था इसको। मतलब कि वो तब से तो महामारी की श्रेणी में आती है, और ये तो अपने साथ सदियों से रह रही है। तो सदियों से रह रही है, तो आज क्यों दिखा रहा है कि आज इतने केस आए, इतने केस आए, इतने केस आए? वो इसलिए आए कि पहले की बात करें तो पहले अपनी इम्यूनिटी अच्छी थी। अपनी इम्यूनिटी अच्छी थी तो अपन को कुछ नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? कि जैसे ही ये म्यूकर बॉडी में जाती थी तो बॉडी उसको आइडेंटिफाई कर लेती थी। क्योंकि बॉडी की पावर की बात करें ना, तो बॉडी का पावर बहुत ही मार्वेलस है। मार्वेलस मतलब कि अपन बिलीव नहीं कर सकते ऐसा है। बॉडी में क्या होता है कि बॉडी में जैसे बाहर से कोई भी एलिमेंट जाएगा, कोई भी लाइव, समझो कि लाइव कोई भी बैक्टीरिया गया, या कोई वायरस गया, या कोई फूग यीस्ट गई, कुछ भी गया, या कुछ भी गया बाहर का, जो बॉडी का अपना खुद का ऑर्गन नहीं है, खुद का पार्ट नहीं है, ऐसा कुछ भी गया तो उसको फौरन पता चल जाता है, और वो उसको फौरन निकालने की कोशिश करता है, चाहे मार के निकालना पड़े, चाहे जैसे भी निकालना पड़े। अपने बॉडी की जो सुरक्षा प्रणाली है, अपने को सेफ रखने वाली जो सिस्टम है, जिसको आप वाइट सेल कहेंगे, कुछ भी कहेंगे आप, तो वो मल्टीपल लेयर में होती है। तो वो अपने बॉडी में जैसे ही ये पैथोजन मतलब कि अपने को डैमेज करने वाला कोई वायरस बैक्टीरिया गया तो उसको फौरन मार देगी। वो जो बॉडी में पहले से रह रहा है उसी को वो रहने देगी, और उसमें भी जो पैथोजन है मालूम पड़ा तो उसको भी पूरा मारने का ट्राई चालू ही रखेगी। मतलब ये एवरी मिनट चलती प्रोसेस है। वो एवरी सेकेंड, एवरी मोमेंट, वो जितने भी अपने बॉडी में पैथोजेंस है, अपने को डैमेज करने वाले जो भी वायरस बैक्टीरिया है, उसको मारने का ऑलवेज काम करती ही रहती है अपनी सिस्टम कभी लो डाउन होती ही नहीं है। तो ये उसका रोज का काम है, इसमें अब क्या हुआ कि अब ये सार्स फैमिली का एक और पैथोजन आया, जिसको अपन कोरोना या कोविड-19 जो भी बोलते हैं आप, ये एक अलग प्रकार का वायरस आया। अब ये वायरस को बॉडी ने पहले देखा नहीं है। बॉडी का प्रॉब्लम, बॉडी को खाली इतना ही है कि इसको पहले देखा नहीं। अगर पहले देखा होता तो इसको मालूम होता कि इसके सामने कैसे लड़ने का है। अब बॉडी का प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस में उसको लगा कि इसको मेरे को मार के हटाना है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो बॉडी क्या करती है, उसको मारने के लिए ट्रायल लेती है। जैसे पहले एक केमिकल से मारने का ट्राई करती है, उससे नहीं मरता है तो दूसरा केमिकल से ट्राई करती है, उससे नहीं मरता है तो तीसरे केमिकल से ट्राई करती है। ऐसे ट्रायल लेती रहती है। फिर एक ट्रायल में ऐसा होता है कि उस ट्रायल में वो पर्टिकुलर पैथोजन मर जाता है किसी भी तरह से, तो वो फिर अपना बॉडी उसकी माइक्रोचिप में, उसका जो
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में उसको रिकॉर्ड कर लेती है कि इस टाइप का, इस नंबर का जो मैंने केमिकल जनरेट किया था, इससे ये पैथोजन मरा था, तो ये इसके डेटा में रिकॉर्ड कर लेती है। केमिकल नहीं एक्चुअली होता है, उसको एंटीबॉडी बोलते हैं अपन, लेकिन ये जाडी जाडी मोटी भाषा में अपन को समझ में आया इसलिए बोल रहा हूँ कि एंटीबॉडी जितने भी नंबर का बनाया वो कौन से नंबर का था उसका रिकॉर्ड हो जाता है। अपन जानते हैं कि हमारे जो बच्चे थे छोटे छोटे, तो छोटे बच्चों को हमने ये पोलियो की या त्रिगुणी की, ऐसी ऐसी डिप्थेरिया की, मतलब कि ये सब जो छोटे थे तब वैक्सीन लगवाई थी। तो वैक्सीन क्या होती है? तो वैक्सीन अब तो बहुत ज़्यादा पेपर में आ रहा है, आपको मालूम ही है कि वैक्सीन बनाने के सबसे बड़े जो तरीके हैं वो 2 तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि जो भी पैथोजन के लिए वैक्सीन बनानी है, या तो उसको ही इतना मार दो कि वो अपने बॉडी में जाके डेवलप न हो पाए और उसको अपने शरीर में इंसर्ट करो। और दूसरा तरीका ये है कि कोई अलग प्रकार का वायरस लो और उसको ये जो पैथोजन के सामने अपन को लड़ना है, वो पैथोजन का जैसा रूप है ऐसा रूप उसको दे दो और अपने बॉडी में इंसर्ट करो। ये 2 सबसे ज़्यादा प्रचलित पद्धति है वैक्सीन ढूंढने की। जैसे हमारे देश में बात करें तो हमारे देश में अभी तो स्पुतनिक भी आ गई, 3 अभी फाइजर भी आ रही है, 4-5 अभी तो काफ़ी वैक्सीन आ जाएगी। लेकिन मोटी बात करें तो कोविशील्ड है, तो कोविशील्ड में एडिनो वायरस है। तो एडिनो वायरस को मार के उसको कोविड वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन वाला स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर उसको पहना के अपने बॉडी में जाने देते हैं, जिससे अपने बॉडी को ऐसा लगता है कि कोविड वायरस आ गया तो उसके सामने कैसे लड़ना है। मैंने बोला कि सुरक्षा प्रणाली होती है, तो वो उसके सामने कैसे लड़ना है, उस लड़ने का ट्रायल शुरू कर देती है और ढूंढ निकालती है। और दूसरी वैक्सीन है जैसे कोवैक्सीन है, तो कोवैक्सीन में क्या होता है, तो उसमें सेम वायरस को ही मार के उसकी वैक्सीन तैयार की गई है, मतलब कि कोरोना वायरस से ही वो वैक्सीन तैयार हुई है। स्पुतनिक है, तो स्पुतनिक में क्या है, तो स्पुतनिक में भी एडिनो वायरस है, लेकिन उसके 2 डोज होते हैं, दोनों डोज अलग अलग होते हैं। पहला डोज होता है वो अलग प्रकार के एडिनो वायरस का होता है, दूसरा होता है वो अलग प्रकार के एडिनो वायरस का होता है। मतलब ये अलग अलग सिस्टम है वैक्सीन बनाने की। लेकिन वैक्सीन अपने बॉडी में जाती है, उसके बाद बॉडी करता क्या है, तो बॉडी ये करता है कि उसके सामने लड़ने के रास्ते ढूंढ लेता है और वो रास्ता ढूंढ के वो अपने में स्टोरेज कर देता है। और जिससे भी मरा, जिस केमिकल से, केमिकल मीन्स के एंटीबॉडी, जिस केमिकल से ये मरा वायरस, वो जो उसको मारने के लिए फौज तैयार की बॉडी ने अपने अंदर, वो तुरंत उसको हटाती नहीं है। क्यों हटाती नहीं है? कि अभी लड़ाई हुई है, तो उसको बॉडी में रहने देती है, जिससे कि उसको थ्रेट है कि ये फिर से आ गया तो अपने बॉडी का अंदर का साइकिल, बॉडी बहुत ही ज़बरदस्त मशीनरी है, तो वो अपने साइकिल में वो फौज को लाइव रखती है, जिससे इसीलिए ऐसा माना जाता है कि आपको एक बार कोविड हो गया तो उससे 3 महीने बाद तक आपको कोविड नहीं होगा। एक बार हो चुका तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो आपके नॉर्मली तो ये इसलिए नहीं होगा कि आपके बॉडी में उसको मारने की जो मारने वाले जो एंटीबॉडीज़ है वो घूमते ही रहते हैं। जैसे ही कोविड वायरस देखा तो उसको मार देते हैं। आपको कोविड वायरस हुआ, उसके बाद आपके बॉडी में कोविड वायरस नहीं जा पाएगा, ऐसा है ना? ऐसा नहीं है, वो जाता ही है, लेकिन जाता है उसके सामने अपने बॉडी की फौज तैयार रहती है, फौज उसको मार हटाती है। अब क्या होता है? अब जैसे और प्रॉब्लम चल रहा है उसके बारे में बात करें, ये म्यूकरमाइकोसिस करें या कोई भी प्रॉब्लम, टाइफॉइड हो जाता है, किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, ये जो हो जाता है, इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं अभी अपन, हार्ट अटैक की बात नहीं कर रहे हैं। इन्फेक्शन की बात करें तो इन्फेक्शन इसलिए होता है कि कोविड नाम के वायरस जो अपने बॉडी में घुसा, उसके सामने बॉडी को लड़ना आता नहीं था, तो इतनी लड़ाई हुई कि बॉडी पस्त हो गया, बॉडी उसमें थक गया। अब थके हुए बॉडी पे कोई भी वायरस बैक्टीरिया अटैक कर देगा। तो ये जो म्यूकर है, म्यूकर तो अपने घर में भी रहती है, जो काफ़ी दिनों से भेज जिस पे रहता है दीवार पे, उस पे भी रहती है। अपन ब्रेड का टुकड़ा छोड़ दे तो उस पे भी 5 दिन के बाद हो जाती है। अपने खेत में भी होती है, सब जगह होती है, लेकिन अभी तक वो अपने बॉडी में जाके मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाती थी। क्यों? कि अपने बॉडी की इम्यून सिस्टम, लड़ने की जो शक्ति है, वो उसको मार देती थी। अब जब आपकी वो शक्ति कम हुई है, इसलिए ये आप पे अटैक करती है। मोटी भाषा में अगर अब अपन बात करें, जैसे समझो कि भारत और चाइना का भी प्रॉब्लम हुआ और उसका युद्ध होता है भारत और चाइना के बीच में, और
फुल फ्लेजरली वॉर होता है। फुल फ्लेजरली मतलब कि इंडिया की जो सेना है वो बीजिंग तक घुस जाती है और चाइना वाली सेना है वो बॉम्बे तक आ जाती है। अगर इतना फुल फ्लेजरली 2 साल तक का 1.5 साल तक का एक वॉर चला तो वॉर में दोनों ही पार्टी को दोनों ही कंट्री को बहुत ही डैमेज हो गया। इतना डैमेज हो गया कि वो सारे वेपन खलास हो गए और पूरा लड़ने में पूरी एनर्जी वेस्ट हो गई, ये सब हो गया। उसके बाद अब सपोज कीजिए कि ये 2 साल वॉर चला और 2 साल के बाद की बात करें तो 2 साल के बाद पाकिस्तान ने अचानक अटैक कर दिया अपने पे, क्या हाल होगा? थियोरेटिकली अगर देखें तो पाकिस्तान उस वक्त जीत सकता है। आज की तारीख में बात करें तो आज की तारीख में कोई होप ही नहीं है। अगर वो अटैक करेगा तो इंडिया पाकिस्तान को तो पूरा खलास कर देगी। यही चीज अपने बॉडी में होती है कि एक बार नया वायरस आया तो नया वायरस के सामने उसको रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। ढूंढते ज्यादा देर हो गई तो बॉडी थक जाएगा। ज्यादा देर हुई तो कौन से ट्रायल में ढूंढेगा? वो हर एक का बॉडी अलग अलग होगा, क्योंकि हर एक बॉडी है वो सेपरेट मशीनरी है। जैसे अपन जानते हैं कि कोई भी कंट्री में जाना होगा तो कोई भी कंट्री में आपको जाने के पहले हाथ की या थंब की प्रिंट लेते हैं। तो एक थंब की प्रिंट की बात करें तो वो भी जितने भी 7.5 पौने 8 अरब जो पॉपुलेशन है पूरे ये पृथ्वी की पॉपुलेशन है, तो उस पॉपुलेशन में सबका ये भी अलग अलग होता है। अगर ये छोटा सा पार्ट अलग अलग है तो बॉडी तो डिफरेंट रहेगी। तो बॉडी तो हर एक की डिफरेंट है, इसलिए वो वायरस के सामने जो लड़ाई चलती है तब हर एक बॉडी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेगी। हर एक बॉडी अलग अलग तरीके से एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। मेरी बॉडी अगर मेरे को वायरस हुआ है और जिस तरह से एंटीबॉडी प्रोड्यूस जितने भी ट्रायल पे वो ढूंढ निकालती है सॉल्यूशन, उतने ही ट्रायल में आपकी बॉडी नहीं ढूंढ सकती है, क्योंकि वो बॉडी मशीनरी ही अलग है, उसका ट्रायल सिस्टम ही अलग है, वो अलग तरीके से ट्रायल लेगी। तो अभी जो चल रहे वर्ड्स आपको मालूम ही है कि उसमें से जिसकी बॉडी ने बहुत ही कम ट्रायल में ये वायरस के सामने लड़ने की मैकेनिज्म मतलब कि एंटीबॉडी ढूंढ लिए, उसको अपन एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं। अगर 100 बॉडी में 100 ह्यूमन बीइंग में वायरस जाता है तो उसमें से ऐसा माना जाता है कि 50 to 60% तो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। एसिम्प्टोमेटिक मतलब कि एक भी सिम्टम जिसको दिखा नहीं है। सिम्टम मतलब कि आप जानते हैं कि डायरिया हो गया या फिर वीकनेस आई या फिर जुकाम हो गया, सर्दी हो गई, हेडेक हो गया, बॉडी एक हो गया, बैक एक हो गया बहुत सारे सिम्टम है। तो इसमें से कोई भी सिम्टम दिखा नहीं। वो सिम्टम आए उसके पहले ही बॉडी ने उसको मार हटाया, उसको एसिम्प्टोमेटिक बोलते हैं। उस किस्से में अपनी इम्यूनिटी इतनी लो नहीं होती है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा लड़ना नहीं पड़ा है, थोड़े ही वॉर में आप जीत गए हैं। उससे आगे की बात करें तो लो सिम्टोमेटिक, जिसको 1 दिन बुखार चलता है, 1 आध दिन बुखार चलता है या 1 आध दिन जुकाम होता है, उसके बाद ठीक होने लगता है, तो उसको लो सिम्टोमेटिक बोलते हैं। तो लो सिम्टोमेटिक वालों के किस्से में अगर अपन देखेंगे ना तो उसकी थोड़ी ज्यादा एनर्जी यूज हुई, मतलब कि इतनी इम्यूनिटी बॉडी की लो हुई। उसके बाद आता है हायर सिम्टोमेटिक। तो हायर सिम्टोमेटिक के किस्से में क्या होता है कि वो बॉडी को ढूंढने में थोड़ा देर लगता है, एंटीबॉडी उसको मारने का जो शस्त्र है वो ढूंढने में देर लगता है। तो उसको ज्यादा देर हुआ तो उसको ज्यादा फाइट करना पड़ा, तो उस आदमी की, उस पर्सन की इम्यूनिटी उतनी और लो हुई। और एक होता है हाइपर सिम्टोमेटिक, हायर सिम्टोमेटिक मतलब जिसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुआ, सांस लेने में दिक्कत हो गई, ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो गया, उसको ऑक्सीजन पे रखना पड़ा या बाईपेप पे रखना पड़ा या फिर वेंटिलेटर पे ले जाना पड़ा। इस टाइप के जो मरीज की बात करें तो इस टाइप में ये हुआ कि क्यों उनको यहाँ तक लड़ना पड़ा कि तब तक उनके बॉडी ने एंटीबॉडी ढूंढ नहीं सका, इसलिए उसको ज़्यादा फाइट करनी पड़ी। तो ऐसे जो बंदे हैं, ऐसे जो लोग हैं कि जिनको ज़्यादा फाइट करना पड़ा, उनकी इम्यूनिटी उतनी और लो होगी, क्योंकि फाइट लंबी चली है तो बॉडी की इम्यूनिटी एक्सपेंस हो गई, उसमें खर्च हो गई। तो ऐसे जो पर्सन है उनको कोई भी इंफेक्शन लगने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है, जो हाइपर सिम्टोमेटिक है, हायर सिम्टोमेटिक। उससे कम खतरा लो सिम्टोमेटिक को रहता है और उससे कम खतरा एसिम्टोमेटिक को रहता है। एसिम्टोमेटिक को तकरीबन खतरा नहीं रहता है ये सब लगने का, ये फंगस वगैरह या कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया लगने का खतरा बहुत ही कम रहता है, क्योंकि उनको बॉडी को फाइट नहीं करना पड़ा है, उनकी इम्यूनिटी इंटैक्ट है। अब किया क्या जाए, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन जो मैं बता रहा हूं आपको वो
मैं 1.25 साल से सबको रेकमेंड कर रहा हूँ क्या करना चाहिए। अगर आपको कोविड हो तो क्या करना चाहिए, वो मैं, कोविड हो तो मेरा जैसे फील्ड स्टाफ घूमता रहता है तो उनको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए वो मैं लास्ट मार्च से करवा रहा हूँ कि क्या प्रिकॉशन लेने हैं। प्रिकॉशन में मतलब सबको मैंने 2-2 हज़ार रुपये का फ़ाइन रखा था कि ये पढ़ लीजिए, इसमें से कुछ भी आएगा नहीं तो उसको 2 हज़ार रुपये फ़ाइन होगा। मतलब ये कर करके मैंने सबको रटा दिया था कि क्या क्या प्रिकॉशन रखने हैं और क्यों रखने हैं, क्या बॉडी है, बॉडी मेरे को देखने का शौक़ है क्योंकि फ्री टाइम में टीवी के प्रोग्राम वगैरह, चैनल वगैरह, न्यूज़ वगैरह या फिर सीरियल वगैरह देखता नहीं हूँ। तो मेरे को मैं क्या हूँ वो जानने में शौक़ है, मेरा ब्रेन क्या है, वो कैसे काम करता है वो जानने का शौक़ है, मैं अलाइव क्यों वो जानने का शौक़ है। तो मैं देखता रहता हूँ, मेरे को देखने का बहुत सालों से शौक़ है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका बॉडी है वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी है, एकदम कॉम्प्लिकेटेड और इतना ही इंटेलिजेंट मशीनरी है। आप उसको वायरस के लिए, दूसरी बात करें तो वायरस के लिए एलोपैथिक फील्ड में कोई दवाई नहीं है, वायरस के लिए दवाई हो भी नहीं सकती है क्योंकि वायरस को म्यूटेंट बोला जाता है। म्यूटेंट मतलब कि वो रूप बदलने वाला है, तो म्यूटेशन करता रहता है। म्यूटेशन मतलब कि वायरस जो है उसमें अपने जैसा डीएनए नहीं होता है, उसमें आरएनए होता है, सिंगल चेन होता है। डबल चेन जो हुक, ऐसा हुक वाला होता है वो नहीं होता है, ऐसा सिंगल होता है। वो सिंगल चेन की बात करें तो वो आरएनए है, उसको मल्टीप्लिकेशन बहुत ही फास्ट होता है। कॉम्प्लेक्स मशीनरी, उसकी अपनी कॉम्प्लेक्स मशीनरी नहीं है, वो अपने आप, अपने सेल जैसा नहीं है। अपना सेल जैसे है तो अपना सेल 1 के 2, 2 के 4 अपने आप हो सकता है। जैसे अपन जानते हैं कि अपन पहले एक ही सेल से बने, एक सेल के बाद 9 महीने के बाद अपन बाहर आए, तब ये पूरा बॉडी का शेप लिया और अपने उस सेल में ये भी मालूम था कि कैसा शेप लेना है, इसीलिए तो यही शेप में आए। अपन ने जब दुनिया में पाँव रखा तो अपना सर बकरी जैसा क्यों नहीं था भाई, अपन पूरे ही गाय जैसे क्यों नहीं थे। ये नहीं हो सकते क्योंकि सेल में इतना मेमोरी है कि अपने को कैसा शेप लेना है, जिसको आप बोलते हैं कि डीएनए में सारा अपना, हमको क्या होगा, हमारा शेप कैसा होगा, हमको क्या क्या डिजीज हो सकते हैं, वो सारा फ्यूचरिस्टिक हिस्ट्री उसमें लिखा होता है। मतलब कि अभी साइंस बहुत ट्राई कर रहा है उसको फाइंड आउट करने में कि डीएनए में कोई चेंज करना है तो कैसे चेंज कर सकते हैं जिससे कि आने वाली नस्लें और पावरफुल हो सके। उसके लिए साइंस बहुत मेहनत कर रहा है, उसके लिए भी बहुत मेहनत कर रहा है और ब्रेन के लिए भी बहुत मेहनत कर रहा है कि ब्रेन में अब क्या हो सके तो अपन ये कर सकते हैं, ब्रेन में क्या चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी साइंस ऐसा मानता है कि ब्रेन जो है ना, ब्रेन का साइज, खोपड़ी का साइज है ना, उसमें अब ज़्यादा न्यूरॉन्स को बिठाना शक्य नहीं है, पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसका लिमिट आ गया है। जैसे अपन दिमाग की बात करें तो, खोपड़ी की बात करें तो खोपड़ी के अंदर जो अपन मगज बोलते हैं, वो मगज कैसे एक्टिंग करता है, वो कैसे काम करता है, तो उसमें मोर देन 85 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। वो न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होते, एक दूसरे से अलग होते हैं। तो कैसे बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से बात करते हैं। जो भी अपने बॉडी में हो रहा है वो डिसीजन का काम खाली ओनली यहीं से होता है। अपने को कुछ चोट आई, जैसे अपने हाथ पे किसी ने चाकू मारा, तो ये चाकू मारा वो हाथ को मालूम ही नहीं पड़ता है, वो हाथ को मारा, वो मैसेज न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर के द्वारा ऊपर जाता है और यहाँ से एनालिसिस होता है कि भाई आप हाथ हटा लो। अगर ये मैसेज यहाँ पर नहीं जाएगा तो ये हाथ हट ही नहीं सकेगा। जैसे आप जानते हैं कि ऑपरेशन के टेबल पे अपन बैठे हैं, अपने को एक इंजेक्शन दे दिया है कमर में, तो ये इंजेक्शन देने के बाद अपने पाँव पे सारे काम हो रहे हैं, लुहारी काम भी हो रहा है, सुथारी काम भी हो रहा है, कोई उसको काट रहा है, कोई उसको स्क्रू लगा रहा है, आपको अपने को मालूम नहीं पड़ता है। क्यों नहीं मालूम पड़ता है, तो न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर को कट कर दिया है। मतलब ब्रेन तक जो मैसेज जा रहा है वो मैसेज के सिस्टम को कट कर दिया है टेम्पररी लेवल पे, जब तक ये काम आपका निपट ना जाए। एलोपैथिक साइंस बहुत ही अच्छा साइंस है, ऑपरेटिव साइंस बहुत अच्छा साइंस है, पैथोलॉजिकल साइंस बहुत अच्छा साइंस है। बैक्टीरिया की बात करें तो एंटीबायोटिक्स बहुत अच्छी है, एंटीवायरल दवाई कोई नहीं है, एंटीफंगस बहुत अच्छी दवाई है। लेकिन वायरस की बात करें तो एंटीवायरल कोई दवाई नहीं है, जो भी होता है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। तो अपने बॉडी के पास इतनी अच्छी मशीनरी है, इसके पास इतना अच्छा पावर है, तो एक बार उसको स्कोप देखिए आप। जैसे मेरी बात करें तो मेरे फैमिली में 19 लोग आ गए, हम सब ने यही किया है, जो मैंने शेड्यूल बना के भेजा है वही किया है। क्या किया है, तो बॉडी में जैसे ही पहला सिम्टम दिखा कोई भी, तो पहला सिम्टम देखते ही क्वारंटाइन हो गए सब।
क्वारंटाइन होने के बाद खाने में कार्बोहाइड्रेट पूरा बंद कर दिया, 100% बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? तो हमको ये करना चाहिए, जब हमारी और वायरस की वॉर चल रही है तो वायरस को जिसमें मजा आता है वो चीजें बंद कर दो आप, और आपके बॉडी को लड़ने में मजा आता है, आपकी इम्यूनिटी को लड़ने में जिसमें मजा आता है वो चीजें शुरू कर दो। ये दो चीज शुरू कर देंगे तो आपको तकरीबन आपका बॉडी ही आपको रिकवर कर लेगा। जैसे अभी 1.25 साल से मैं सबको ये बता रहा हूं कि आप ये करिए, ये करिए, ये पहले ये करिए। तो ये करने के बाद आज तक 1.25 साल से किसी को भी, लास्ट मार्च महीने से जब से न्यूयॉर्क में आया, तब न्यूयॉर्क में अमेरिका के मेरे फ्रेंड से तब से शुरू किया था, और तब से आज तक जितनों को भी ये करवाया है उसमें से आज तक तो किसी को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी है, न ही डिस्पेंसरी जाने की जरूरत पड़ी है। हाँ, अगर जाना है तो वो ऑप्शन है, लेकिन जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। इवन 2-7 दिन तक फीवर रहा है फिर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी, खाली पैरासीटामोल पे सबका कंट्रोल हुआ है अभी तक का। 1.25 साल का मैं आपको रिकॉर्ड दे रहा हूं। जो भी कर रहा है उस मतलब कि आप बॉडी को टाइम दीजिए। कैसे आप बॉडी को टाइम दे सकते हैं? तो 3 प्रकार से आप टाइम दे सकते हैं बॉडी को लड़ने के लिए। टाइम मतलब कि एटमॉस्फेयर, उसको उसका एम्बियंस कैसे आप बना सकते हो वो अच्छा फाइट कर सके उसके लिए। तो पहला है आपका मानसिक आराम। मानसिक आराम मतलब कि टेंशन मत लीजिए, आप लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया आपकी यहीं से सारी एक्टिविटी चलती है। अगर आप टेंशन लेंगे तो ये क्या करेगा, तो जैसे आपका ये न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर बताया, ऐसा अभी ग्लैंड का भी आपका पूरा अंदर बिखरा हुआ है तंत्र। तो ग्लैंड्स में से ये सिक्रेशन कम कर देगा, क्योंकि जैसे यहाँ पर टेंशन चलेगा ये यही सोचेगा कि मेरी सारी एनर्जी मेरे पास रखनी है। वो अपने पास रखने के लिए वो क्या करेगा, नीचे ग्लैंड्स में से जो भी सिक्रेशन होता है हॉर्मोन्स का वो सारा कंट्रोल कर देगा। वो कितना सिक्रेशन करने देगा, तो जितना आपको जीने के लिए सफिशिएंट है उतना ही। जैसे अपन समझ जानते हैं कि डायबिटीज टेंशन से होता है। क्यों होता है भाई? तो इसीलिए होता है कि आपको शुगर को कंज्यूम करने के लिए जो इंसुलिन प्रोड्यूस करना है वो ये स्ट्रेस में रहता है, तो इतना ही करता है जितना आपको जीने के लिए पर्याप्त है, उससे ज़्यादा नहीं करता है। जबकि ग्लैंड्स का काम कैसे चलना चाहिए, तो ग्लैंड्स में से सिक्रेशन इतना होना चाहिए कि जितना बॉडी को ज़रूरत है, जिस टाइम जितना ज़रूरत है। ज़्यादा ज़रूरत है तो ज़्यादा होना चाहिए, कम ज़रूरत है तो कम होना चाहिए। लेकिन ये दिमाग अगर स्ट्रेस में आएगा तो वो ये नहीं करता है, वो सारी एनर्जी अपने पास रखना चाहता है। उसको फ्लाइट और रन कंडीशन बोलते हैं, मतलब कि मारो या भागो। ये इसको इतना ही मालूम पड़ता है, कोई भी टेंशन का इसको मालूम नहीं पड़ता है। आपको सोशल टेंशन है, आपको फिनेंस का है, आपको कोई आपका बिजनेस का है, आपके कोई फ्रेंड का टेंशन है, आपको कुछ फैमिली का है, आप कुछ कोई प्रसंग लेके बैठे, मतलब कि कोई आपको फंक्शन लेके बैठे और फंक्शन नहीं हो रहा है उसका है, उसको कुछ मालूम नहीं पड़ता है। आपका पैर कट गया है उसका है, आपकी अपनी हेल्थ का है, आपके घर वालों की हेल्थ का है, उसको कुछ मालूम नहीं पड़ता है। उसको एक ही मालूम पड़ता है कि टेंशन है। जैसा ही टेंशन आएगा वो आपकी सारी ग्लैंड से सिक्रेशन कम कर देगा। तो उसको टेंशन में मत रखो। नहीं रखने से क्या होगा कि आपके बॉडी को आप जो सबसे अच्छी हेल्प कर सकते हैं वो हेल्प हो जाएगी। तो उसको हेल्प के लिए आप टेंशन में मत रहिए, बिल्कुल रहने की जरूरत नहीं है। ये बॉडी जो है वो तो ठीक है, अपन तो ऐसा क्या जानते हैं कि बाहर से जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो ये अपन जानते हैं। इससे ये सब तो यूनिवर्स ने अपने को इसलिए दिया है कि अपन जी सके। क्योंकि अपन चलते जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, और पीछे से कोई ट्रक वाला आ गया तो अपने ऊपर चढ़ा देगा। अगर वो हॉर्न मारेगा अपन नहीं सुनेंगे तो, या ट्रक की आवाज़ नहीं सुनेंगे तो ये सब से जीने के लिए ही है। अपनी आँख लगा लो, अपने कान लगा लो, अपना नाक लगा लो, ये सब जीने के लिए ही है। बाकी जो अंदर का मशीनरी वो तो आपकी पूरा तंत्र ही अलग है। उसमें आप अगर डीप में जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि इतना कॉम्प्लेक्स मशीनरी, साइंस की बात करें तो साइंस मानता है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी पूरे वर्ल्ड में और कोई भी नहीं है। मतलब कि इसीलिए ह्यूमन बीइंग सारे एनिमल में टॉप पे है। अपन भी एनिमल ही है, जैसे गाय है, भैंस है, कुत्ता है कि या चींटी है, या छोटा से छोटा जीव जैसा वो है, वैसा ही अपन है। लेकिन अपनी जो खोपड़ी में जो ब्रेन है उसका डेवलपमेंट इतना हुआ है, इसकी वजह से एनिमल की बात करें तो सारे एनिमल में अपन टॉप पे है। तो उसको लड़ने के लिए इसको फ्री कर दीजिए। इसको फ्री करेंगे तो आपका जो भी ग्लैंड्स का है, सिक्रेशन है, वो सारे सिक्रेशन अच्छे चलेंगे, तो मतलब कि आपका बॉडी अच्छा चलेगा। दूसरा, आप जो भी अंदर डालते हैं बॉडी को,
वो डालने का बहुत ही कम कर दीजिए। कम इसलिए कब डालिए आप, लेकिन उसमें से आपको डैमेज न करे ऐसी चीज़ें डालिए। प्रोटीन आपको चाहिए तो प्रोटीन कौन सा ले, तो प्रोटीन आप मूंग की दाल का लीजिए, क्योंकि वो पचाने में बहुत ईजी है। मतलब कि आप बॉडी को सपोर्ट कर रहे हैं, बॉडी को जो एक्स्ट्रा काम है उसमें से आप उसको फ्री कर रहे हैं। जैसे ही फ्री करेंगे उसको तो लड़ना ही है, क्योंकि वो तो आइडेंटिफाई कर ही देता है कि बाहर से आया है पैथोजन, ये वायरस बाहर से आया है, मेरे को उसके सामने लड़ना है। लेकिन आप लड़ने का टाइम तो दो उसको, आप टाइम नहीं दोगे तो कैसे लड़ेगा वो। तो बॉडी के अंदर डालने वाली चीज़ें है वो ऐसी चीज़ें डाले कि जो आपको पचाने में बहुत ही ईजी हो, तो इस हिसाब से बॉडी फ्री होगा। अगर फ्री होगा तो वो लड़ सकेगा, अच्छी तरह से लड़ेगा। उसको तो लड़ना ही है, लेकिन अपन को खाली चांस देना है। फिर ये बॉडी जो है उसको रेस्ट में रखो, थोड़ा आराम में रखो। आराम में क्यों रखो, तो वंस अगेन फंडा वही लगता है कि आप एक्सेस एनर्जी यूज़ करेंगे तो फिर उसको वो एनर्जी की ज़रूरत आपको भी पड़ेगी। अपने को अभी कोई एनर्जी यूज़ ही नहीं करनी है, जो भी एनर्जी लगानी है वो वायरस के सामने लड़ाने में ही क्यों ना लगाए। इसलिए ये 3 प्रकार के अगर आप रेस्ट करेंगे तो आपका बॉडी बहुत ही अच्छी तरह से फाइट कर सकेगा। अभी तक किया है और करेगा ही, इसका मैकेनिज्म ही ऐसा है कि वो करेगा, तो उसको अपन टाइम देते हैं। हाँ, और फिर दूसरा यह बाकी काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो आपको हेल्प करे, जैसे हल्दी है, जैसे सौंठ है, ये सब चीज़ें हैं। जैसे ये सब चीज़ें आपको हेल्प कर सकती है, वो चीज़ का आप यूज़ कर दीजिए, मतलब कि उसको सपोर्ट सिस्टम दीजिए। जैसे समझो कि बॉर्डर पे अगर आर्मी लड़ता है तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको उसको पुरानी टाइप की बंदूकें देने के बजाय आपको उसको मशीन गन देना चाहिए। आपको उसके पीछे वाले रोड रास्ते ओके कर देना चाहिए। आपको वहाँ से एम्यूनेशन ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका अरेंज कर देना चाहिए। आपको ऐसे प्लेन्स प्रोवाइड करने चाहिए कि जो रडार वगैरह में ना आए या फिर बहुत ही तेज जाके वो अटैक कर सके। ये सब सिस्टम बनाने चाहिए। ये सब सिस्टम बनाएंगे तो आर्मी लड़ लेगी अपने आप। आर्मी को तो लड़ना ही है, सिमिलर सिनेरियो अपने बॉडी में है, बॉडी को तो लड़ना ही है। अपने को क्या करना है कि उसको हेल्दी सिस्टम प्रोवाइड करना है। तो आप अगर उसको हेल्दी सिस्टम प्रोवाइड करेंगे तो वो एट इट्स बेस्ट सब बहुत ही अच्छी तरह से लड़ लेगा। और अभी तक तो लड़ाई है और लड़ ही रहा है। आप ये बात तो भूल जाइए, जैसे कोविड होता है उसके बाद लोगों का क्या होता है कि 2 लोग बात करते हैं तो बात ऐसा होता है कि मेरा क्रिएटिनिन कम हो गया है, कोई कहेगा कि मेरा बीपी शूट कर गया है, कोई कहेगा मेरा डायबिटीज शूट कर गया है। ये सब प्रॉब्लम्स की चर्चा होती है। कोई कहेगा मेरे को बहुत ही वीकनेस आ जाती है। लेकिन ये सिस्टम से अगर आपने बॉडी को लड़ाया तो लड़ाने वालों की बात अगर सुनेंगे आप तो 80% की बात ये होगी कि मेरे को ये अच्छा हुआ है, मेरे को अच्छी भूख लगने लगी है, मेरा डाइजेशन अच्छा हो गया है, मेरे को फ्रेशनेस अच्छी हो गई है। रात को आता था तो पहले मेरे को सोने का दिल करता था, तुरंत मैं खटिया से ढूंढता था, उसकी बजाय अब मेरे को रात को घर पे आता हूँ तो मेरे को लगता है और कौन से 2 काम बाकी रह गए। दिस द डिफरेंस इन द फ्रेशनेस। क्यों ऐसा हुआ, तो लोग थोड़ा सा अवेयर हो गए। किससे, अपने बॉडी से। अपने बॉडी से मतलब कि फूड से भी थोड़ा अवेयर हो गए। ये अवेयर होने की वजह से आपका बॉडी आपको जो रिएक्शन देगा ना वो आपने बिलीव नहीं किया होगा ऐसा देगा, बहुत ही बढ़िया देगा। तो अच्छी तरह से बॉडी को, वायरस के सामने बॉडी की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है। हाँ, फिर अगर आपको वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ती है, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, तभी हॉस्पिटल जाने का सोचिए, अदरवाइज तो सोचिए ही मत। वेंटिलेटर बहुत ही अद्भुत है वहाँ पर। ये एक ही चीज़ है कि जो लाइफ सेविंग की है, अदरवाइज है जैसे कि आप ब्लड टेस्ट करवाते रहिए, डी डाइमर वगैरह ज़्यादा आता है, ये सब है तो डॉक्टर को दिखा के आप ब्लड थिनर ले सकते हैं, लेना चाहिए ब्लड क्लॉटिंग ना हो तो। लेकिन ये करेंगे तो ये सब भी नहीं होता है। बॉडी को आप अपनी तरह से अच्छी तरह से उसकी लड़ने की कैपेसिटी है उसको यूज़ करेंगे और उसको पूरा खुला चांस देंगे, उसको पूरा एकदम मैदान दे देंगे खुला, तो आपको ये सब लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ज़रूरत पड़ती है तो है ये सब सिस्टम, लेकिन स्टार्टिंग में सब मत कीजिए। स्टार्टिंग में मैंने आपको जो ये अभी तक का मैं बता रहा हूँ, ये जो मेरी टीम सारी यही कर रही है, आप यही कीजिए। ये करने से आपका बॉडी ही आपको बाहर निकाल देगा। अभी तक सबका निकाला है, आपका भी निकाल देगा। उसको अच्छी तरह से लड़ने का एक बार चांस दीजिए। बाकी तो फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अगर कोई करनी है तो है ही अपने पास। लाइफ सेविंग ड्रग एलोपैथी में बहुत अच्छे हैं। जैसे मैंने आपको बताया ये कि ब्लड थिनर मतलब कि एंटी ब्लड कोआगुलेंट, ये बहुत अच्छी चीज़ है। स्टीरॉयड अच्छी चीज़ है, लेकिन अच्छी कब है, अगर आप अच्छे डॉक्टर के साथ रह के ले रहे हैं तब।
अदरवाइज इसके कॉम्प्लिकेशन भी इतने ही बुरे हैं। लाइफ सेविंग है, लेकिन उसको कितना लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, उसको आपको जबकि वेंटिलेटर की स्टेज पे जा रहे हैं तभी लेना चाहिए, शुरुआत से नहीं लेना चाहिए। एक भी दवाई ये जो मैंने बताया, ये 2 लाइफ सेविंग ड्रग है, इनके अलावा कोई लाइफ सेविंग ड्रग नहीं है। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि भाई ये फेविफ्लू है, रेमडेसिविर है, ये सब, ये तो सारी चेंज होती रहेगी। अभी कोई नई दवाई आएगी ना, तो आपको रेमडेसिविर का नाम भी आप भूल जाएंगे, फेविफ्लू का नाम भी भूल जाएंगे। अभी तो क्या कर रहे हैं कि इतना स्प्रेड हो गया है, तो इसमें क्या इफेक्ट करेगा, कोई हल्का सा भी इफेक्ट करता दिख रहा है तो उसको पकड़ लेते हैं अपन। बाकी ये इसकी कोई दवाई थोड़ी है, ये कोई लेने की वजह से आपके वायरस मर जाएंगे, ऐसा थोड़ी है। नहीं, वायरस तो बॉडी ही मारेगा आपका बॉडी एंटीबॉडी क्रिएट करेगा तभी ही वायरस मरेंगे, अदरवाइज मर नहीं सकते। मैं तकरीबन 12-14 महीने से लोगों के साथ, कोविड वालों के साथ 3-4-5 घंटे बात करता हूँ एवरीडे। तो कई लोग मेरे को क्वेश्चन करते हैं कि समझो कि ऐसा हुआ कि हमारे शरीर ने एंटीबॉडी नहीं ढूंढ पाया, तो मैंने कहा, तब मैं कहता हूँ उनको कि तब तो ये समझ लीजिए कि इस धरती पर, मतलब कि पृथ्वी पर, ऐसा कोई बंदा नहीं है आपको बचा सके। आपको जाना पड़ेगा, मंगल पे जाना पड़ेगा, बुध पे जाना पड़ेगा, शुक्र पे जाना पड़ेगा। अगर वहाँ कोई तिलस्मी प्रजातियाँ रहती है तो उसके पास जाना पड़ेगा, उसका मेरे को मालूम नहीं है। मेरे को ये वर्ल्ड का मालूम है कि आपका बॉडी ने एंटीबॉडी ढूंढ नहीं पाया आपका बॉडी, तो आपको बचाने में ये जिसको बोलते हैं कि ब्लैक हेडेड किसी भी मैन में कैपेसिटी नहीं है आपको बचा सके। आपको एंटीबॉडी तो आपके बॉडी को ढूंढना ही है। तो फिर ऐसा ट्राई क्यों ना करें कि उसको एंटीबॉडी ढूंढने के लिए अच्छे से अच्छा एटमॉस्फेयर दे, उसको अच्छे से अच्छा ग्राउंड दे, उसको अच्छे से अच्छा लड़ने के लिए जो भी उनको उसको चाहिए वो सिस्टम उसकी खड़ी करे। ये क्यों ना करे, क्योंकि ढूंढना तो अल्टीमेटली उसको एंटीबॉडी है। तो इसके लिए ट्राई करना चाहिए। यही 1.25 साल से सबको मैं समझा रहा हूँ, और ये करना चाहिए। ये करने से आपको पोस्ट कोविड प्रॉब्लम की बात तो जाने दीजिए, पोस्ट कोविड प्रॉब्लम की बजाय आपकी अच्छी हेल्थ हो जाएगी। ये अभी तक जितनों ने ये किया है उसमें से 80% का कहना ये है, 80% लोग ऐसा कहते हैं कि अच्छा हुआ कोविड हुआ। क्यों बोलते हैं अच्छा हुआ कोविड हुआ? तो कोविड पहले की जो उनकी बॉडी थी उससे अभी बॉडी और अच्छी हो गई है। तो बस यही सब मैंने वो गुजराती में जो 3 वीडियो डाले उसमें यही सब कहा है, और यही सब मैं ओरली भी सबके साथ बात करता रहता हूँ। ये करना बहुत ही अच्छा है। क्या है वायरस में, बहुत छोटा सा वो प्रॉब्लम है, वो अपना बॉडी ढूंढ लेगा उसका सॉल्यूशन। बॉडी को ढूंढना है ना, लेकिन उसको ढूंढने का थोड़ा टाइम देते हैं अपन। टाइम देंगे तो वो पक्का ढूंढ लेगा। चलिए यही बात मैंने गुजराती में वहाँ बताई है। और हिंदी का एक थोड़ा था कि अब हिंदी में गुजराती में समझ में नहीं आ रहा है, तो ये हिंदी में शॉर्ट मैंने बना दिया है। आपके सारे रिलेटिव्स का, आपके सारे किसान भाइयों का और पूरी मनुष्य जाति का आने वाला समय बहुत ही शुभ रहे। जल्दी ये जो पेंडेमिक की पोजीशन है उसमें से सब बाहर आ जाए और दुनिया जैसे पहले चलती थी वैसे हो जाए। उसके लिए अपने को भी थोड़ा सपोर्ट करना है। क्या सपोर्ट करना है? तो प्रोटोकॉल को अपन को फॉलो करना है। प्रोटोकॉल मतलब कि ज़्यादा इकट्ठे नहीं होना है, क्योंकि इकट्ठे होंगे तो स्प्रेड होने ही वाला है। तो अपनी तरह से भी इतना ही ट्राई रहना चाहिए कि कोई फंक्शन ना करे, कोई गैदरिंग अभी ना करे, जब तक कि सबको वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है। इसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है तब तक अपने को केयर रखना ही पड़ेगा। केयर रखने के अलावा या फिर उससे ज़्यादा अच्छा अपन कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जहाँ भी जाए तो प्रोटोकॉल के बारे में तो मेरे को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो गवर्नमेंट की गाइडलाइन सब जगह पर है, तो प्रोटोकॉल में रहने का है। और अगर आपको कोविड हो चुका है या फिर नहीं हुआ है, दोनों कंडीशन में, जैसे एक प्रोटेक्शन लेयर और बढ़ाने की खाली बात कर देता हूँ मैं, बाकी तो सारे आपको मालूम है। तो बाहर जाते वक्त दिवेल आता है, कैस्टर ऑयल आता है, तो कैस्टर ऑयल या तिल का तेल आता है। तो ये दोनों में से कोई एक ऑयल को एक अंगुली डुबा के दोनों नाक में एक बार घुमा दीजिए। इतना करने के बाद आप सुबह में बाहर निकलिए। ये करने से क्या होगा कि जैसा मास्क अपना एक लेयर है वैसा ही एक प्रोटेक्शन लेयर अंदर हो जाएगा। तो ये प्रोटेक्शन लेयर भी बहुत ही हेल्प करेगा, ट्रिमेंडस हेल्प करता है। अगर जिसको भी कोविड हो चुका है अगर वो ये करेगा तो क्या होगा, कोई भी फंगस है, कोई भी वायरस है, कोई भी बैक्टीरिया, वो यहाँ से एंटर नहीं कर पाएगा।
क्योंकि उसको एंटर करके उसको क्या चाहिए, उसको सेल चाहिए डायरेक्ट, क्योंकि वो अपने आप तो बढ़ नहीं सकता है, अपने आप को भी एक के दो हो नहीं सकता है। अपने आप जब वो 1 के 2 नहीं हो सकता है, उसको 1 के 2 होने के लिए आपके सेल में जब एंटर होना पड़ेगा। आपका सेल है वो कंप्लीट मशीनरी है। कंप्लीट मशीनरी इन द सेंस, वो आपका सेल, कंप्लीट मशीनरी किसको बोलते हैं कि वो 1 का 2 हो सकता है, उसको अपन सेल बोलते हैं। वो अपने आप 1 का 2 हो सकता है। उसमें काफ़ी पार्ट्स होते हैं, 10-12 पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स में मोटे मोटे लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा हूँ, कैसे कैसे उसका फंक्शन होता है। जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर सकता है, वो प्रोटीन खींच सकता है, वो अपने आप बात, समझो कि पास में कोई सेल डैमेज हो गया है तो उसको रिप्लेस कर सकता है, वो खुद ब्लास्ट कर सकता है। ये सारा पावर न्यूक्लियस होता है उसमें, और ये सब मशीनरी होती है, मतलब उसका फंक्शनिंग की मशीनरी होती है। ये सब वायरस में नहीं होता है। तो वायरस को जब 1 के 2 या मल्टीप्लिकेशन में जाना है, 1 के 1000 होना है, तो उसको आपके सेल में ही एंटर होना पड़ेगा। तो वो आपके सेल में एंटर होके ही मल्टीप्लाई होता है। तो आपका एंटीबॉडी क्या करता है? आपका एंटीबॉडी ये करता है कि वो जहाँ से एंटर होता है उसके आसपास कोटिंग कर देता है, उसको अंदर एंटर ही नहीं होने देता है, तो डेवलप नहीं हो पाता है। लेकिन अपने को करना क्या है कि ये जो मैंने बताया ना आपको, ये नुस्खा बहुत ही अच्छा है। नाक में आप प्रोटेक्शन लेयर एक्स्ट्रा खड़ी कर देंगे तो आपके जैसे बाहर मास्क है वैसा एक अंदर भी लेयर हो जाएगा। ये लेयर आपको बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि आपको अगर जैसे कि समझो कि आपको जस्ट कोविड हो चुका है, आपका बॉडी उसमें थोड़ा बॉडी को लड़ना पड़ा है मतलब कि आप एसिम्प्टोमेटिक नहीं है या लो सिम्प्टोमेटिक नहीं है, आप थोड़ा हायर सिम्प्टोमेटिक में गए हैं। तो उस कंडीशन में आपकी जब इम्यूनिटी लो होती है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन बॉडी, मतलब कि ये जो वायरस बैक्टीरिया कोई भी आपके बॉडी में फॉरेन अंदर दाखिल हो सकता है, और दाखिल होने के बाद आपका बॉडी लड़ नहीं पाएगा, तो वो बढ़ना शुरू कर सकता है। उसको रोकने के लिए बाकी तो मास्क वगैरह तो है ही, हैंड वॉश वगैरह तो जो आप सब जानते ही है, वो सब प्रोटोकॉल। तो अलग से एक प्रोटोकॉल आप बना लीजिएगा कि नाक में जब भी बाहर निकल रहा है तो नाक में, दोनों नाक में एक बार उंगली घुमा के निकलेगा। ये बहुत ही हेल्प करेगा आपको। नहीं, चलिए आप सबका दिन शुभ रहे, आने वाला समय शुभ रहे, आपका, आपके सारे परिवार का, आपके स्नेहीजनों का, सबकी तबीयत बहुत अच्छी रहे। चलिए नमस्कार।